हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रीजनिंग की नई क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गुड इवनिंग हैप्पी राज जी। गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम करने वाले हैं नॉन वर्बल सीरीज। अच्छा, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। नॉन वर्बल सीरीज। वर्बल का मतलब होता है जिसमें हम कथनों का इस्तेमाल करें, स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। नॉन वर्बल में डायग्राम वगैरह का यूज़ ज़्यादातर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारी प्रश्न आकृति है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, वैसे ही इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाएगा। मैं आपको आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कमेंट करके इसका आंसर बताइए। काफ़ी आसान है, तो ये आपसे बन भी बहुत जल्दी जाएगा बिना ज़्यादा टाइम लिए। करिए इसको। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो ये ज़रा भी टाइम लेगा नहीं आपका। ठीक है, अगर सभी का आंसर सेम आता है तो हम इस क्वेश्चन को रोक करके आगे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सभी का आंसर आ गया और सेम है, तो मुझे लगता है कि इसको स्किप करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए इसे सारे मिलके। सभी का आंसर सेम आ रहा है। जैसे पहले आपके सामने एक ब्लैंक सर्कल है, बाद में उसको फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो उसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक रेक्टेंगल है, आपको फर्दर रेक्टेंगल को डिवाइड करना है बिल्कुल उसी तरीके से 8 पार्ट्स में। तो जब आप एट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। बिल्कुल, सभी ने सेम आंसर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सर्कल है, सर्कल का इमेज बना दिया गया है। इसके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सी डी। अच्छा, सी डी दोनों दे दिया आपने? नहीं, एक दीजिए ना, या तो सी या तो डी, दोनों मत दीजिए।
देखिए, जब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये तो बड़े आराम से समझ गए कि इसका आंसर ए या बी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब आगे इस चीज को समझते हैं। यहां पे इन्होंने क्या किया है, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये राइट साइड की तरफ एरो का निशान बना हुआ है और यहाँ पे भी राइट साइड की तरफ एरो का निशान है, लेफ्ट की तरफ तो नहीं है ना। ये वाला लेफ्ट हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट हिस्सा खाली है, यहाँ पे भी लेफ्ट हिस्सा खाली है, राइट साइड में एरो का निशान है, राइट साइड में एरो का निशान है। तो आप लोगों ने जब मिरर इमेज पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि एक तो स्टैंडिंग मिरर होता है इस तरीके से, और एक होता है मिरर, वाटर मिरर भी बोलते हैं या वाटर इमेज या लेटा हुआ मिरर भी बोलते हैं इस तरीके से। इसमें आपका इस वाले में क्या होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट वाले का राइट, लेकिन वाटर इमेज में राइट का राइट ही रहता है, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है। ये भी आपको समझ में आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। तो इसका मतलब मिरर इमेज तो यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। ये देखिए, इन्होंने जब आप इसको इस तरीके से करेंगे ना, देखिए मैं इसको एक बार वाटर इमेज बना के दिखाता हूं। तो वाटर इमेज में ये इस तरीके से बनेगा, यानी वाटर इमेज है। ये क्या है, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। तो अब जब आप ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि बी और ए तो पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड खाली है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है तो मेरा ये गलत हो गया। ये राइट साइड में है तो मेरा ये आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, तो अगर फर्दर मैं नहीं भी देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप में से जिसने डी किया था उनका तो सही है, पर देखिए जिन्होंने सी किया था, ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। वॉइस प्रहलाद जी आ रही है, एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए, क्या करिए एक बार बैक हो जाइए और फिर से एक बार करके देखिए, आई एम श्योर आपका चल जाएगा। गुड इवनिंग सतीश जी, आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी का सेम आ रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने इसको सही अटेम्प्ट किया है। चलिए, सभी ने सेम आंसर किया है, इसका डी। सी भी आ रहा है, अच्छा दो आंसर्स आ रहे हैं, सी और डी। ए भी आ गया, तो अब तो हमें इसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास जो है एक वर्ग बना हुआ है, बाद में वर्ग को, वर्ग के जितने भी कॉर्नर्स हैं, या तो समझिए कि चार भाग में बांट दिया गया है, या जितने भी कोने हैं इसको मिला दिया गया है। तो इन दो तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर पंचभुज है तो आप पहले ढूंढिए कहाँ पे पांच भागों में बांटा गया है। तो ये पांच भागों में बांटा गया है। ये तो नहीं होगा आंसर।
1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में बांटा गया है। क्या इसमें सारे कॉर्नर्स को मिलाया गया है आपस में? देखिए ये रहा, इसमें 2 कॉर्नर छोड़ दिया है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये या तो 5 भागों में बांटा होता या तो सारे कॉर्नर्स मिलाए होते, यहाँ पे तो दोनों ही नहीं हो रहा है ना। इसमें देखिए 1 2, इसमें कितने भागों में बांट दिया गया है? इसमें ज्यादा भागों में बांटा गया है, 2 3 4 5 6 7 8 भागों में। लेकिन फिर भागों में बांटने वाला यहाँ पे लॉजिक नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? सारे जो कॉर्नर्स हैं उसको मिला दिया गया है। सारे कॉर्नर्स किसमें मिलाए गए हैं? अच्छा, इसमें आप इस वाले लाइन को देखिए ध्यान से, ये वाले लाइन को, ये कॉर्नर नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कॉर्नर नहीं है, नहीं है ना कॉर्नर। बी भी आंसर कट गया हमारा। सी में ये वाला कॉर्नर बचा हुआ है, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब अब मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, डी चेक करते हैं, क्या इसमें सारे कॉर्नर्स मिले हुए हैं? तो और ऑप्शन सी में क्या है? सी में 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा, तो 2 हमारे पास अभी हमारे हिसाब से होने चाहिए कि इसको 5 भागों में बांट दिया गया है और इसके सारे कॉर्नर्स, ये देखिए ये कॉर्नर आपस में मिला हुआ है, ये कॉर्नर आपस में मिला हुआ है और ये कॉर्नर भी आपस में मिला हुआ है। तो ये हमारे पास डी बचा और सी बचा। तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इसको सारे कॉर्नर्स को मिला दिया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा जो सेंसिबल आंसर बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है कि सारे कोने को आपस में मिला दिया गया है। तो हम डी के साथ जाएंगे इसमें। एक तो था कि 4 भागों में बांट दिया गया है, एक है 5 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन कॉर्नर को अगर हम मिलाएं, इसमें सारे कॉर्नर्स मिलाए गए हैं, ये ज़्यादा सही आंसर है। हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा 1 2 कंफ्यूजन वाला ऑप्शन मिल जाए, या हो सकता है ना भी मिले। वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे। बाकी ये इसका आंसर होना चाहिए। इसको करिए। नहीं महादेव जी, आप सही कह रहे हैं कि 4 था 4 भागों में बांट दिया, 5 है पर 5 5 भागों में बांट दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा सेंसिबल आंसर मुझे लग रहा है कि चारों कॉर्नर्स को मिला दिया गया है आपस में, जितने भी कॉर्नर्स थे उनको। लेकिन अब वही है, ऐसे 1 2 ऑप्शंस आपके होते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पर मुझे लगता नहीं है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस होंगे तो 10 में से कोई ऐसा आपको दे देगा जहाँ पे डाउटफुल हो। क्योंकि रीजनिंग है ना, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क लगाना। तो आप किसी भी, अब अगर तर्क लगाना शुरू कर देंगे तो फिर तो कई तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है अलग अलग लॉजिक से। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल सिंपल और सरल से देगा आपको। चलिए, इसका आंसर सभी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ए। सी ए आंसर, 2 ऑप्शन आ रहा है। डी। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि कई सारे आंसर्स गलत दिए हैं आपने, जैसे कईयों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है और ये वाली लाइन भी बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है, जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से।
तो ऑप्शन नंबर सी में मतलब जो नेक्स्ट जो डायग्राम दिया गया है उसमें चारों कॉर्नर पे आपको डायगोनल खींचा गया है। तो इसमें तो जो मिड पॉइंट है साइड का वो दिया हुआ है, कॉर्नर नहीं दिया हुआ है। तो ये आंसर इनकरेक्ट होगा, जबकि आप में से कईयों ने इसको करेक्ट कर रखा है, तो आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। अब आते हैं डी पे। यहाँ पे देखिए जो बड़ा सर्कल है, बीच में सर्कल है, और यहाँ बी भी पहले कैंसिल कर देता हूं मैं। बी क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि बीच में देखिए जगह खाली होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं, तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूं। अब आते हैं आगे ऑप्शन नंबर ए और डी पे। डी में देखिए चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज होना चाहिए, जैसे कि आपका ऊपर सर्कल के अंदर सर्कल है, और चारों कॉर्नर से टच होके आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए चारों कॉर्नर से टच होके आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी चारों कॉर्नर से टच होके आ रहा है, लेकिन जो सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, वहां पे सर्कल के अंदर सर्कल था। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा सही आंसर है वो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जबकि ऑप्शन नंबर ए ही कम दिया था, ऑप्शन नंबर सी और डी बहुत ज्यादा दिया था। डॉट है, कहाँ पे डॉट है? अच्छा ये जो डॉट है, नहीं नहीं, ये तो बाय मिस्टेक है। ये तो वैसा डॉट है जो मतलब प्रिंटिंग के कारण आ गया है। चलिए अलग अलग आंसर सारा है सभी का। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस सर्कल को, जो कि इस डायरेक्शन में है लेकिन बाद में पीछे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे जो ये इस तरफ है, अब ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो चारों में ही है, तो मैं यहाँ से तो नहीं बता सकता आंसर कौन सा होगा। तो चलिए फिर कुछ और देखते हैं, यानी जो सर्कल दिया था मुहाने पे, इससे मैं आंसर नहीं बता सकता। इसमें कितनी लाइनें हैं? दो। इसमें कितनी लाइनें हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। इसमें देखते हैं कितना है, एक, दो, तीन। तो दो का दुगना प्लस एक है, तो इसका भी दुगना प्लस एक होना चाहिए। तो सात ढूंढते हैं, क्या सात है कहीं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, चार। इसमें देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, छह ही है। ठीक है, तो इसमें तीन ज्यादा है, तो फिर इसमें भी हम तीन ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि दुगना प्लस वन तो है नहीं। तो फिर हम छह वाले के साथ आंसर लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
करिए इसको। हाँ आ रहा है। अरे मैं बताना ही भूल गया, मैं आज नहीं आ रहा। अच्छा। थोड़ा काम था तो मैंने सोचा यहीं कर लेता हूँ रह के। हाँ ठीक है। ठीक है। खाना खा लिया? घरे पर है अभी? हाँ मोहन जी ठीक थी, अच्छी लगी थी। ठीक है, इसको करते हैं आगे। आप सभी इसका आंसर कर ही रहे हैं। 3 3 1 2 3 ये आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको करिए। नहीं, मैंने म्यूट किया था एक्चुअली, बट शायद डबल क्लिक हो गया हो, मुझे पता नहीं चला था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, इसका सभी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर होना चाहिए ए। इसको कंप्लीट कर दिया गया है, तो इसको भी तो कंप्लीट करेंगे। इसको हाफ कर दिया गया, सॉरी हाफ कर दिया गया है, तो इसको भी हाफ करेंगे। तो ए। आगे चलते हैं, इसको करिए। चलिए, इसका सारे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इन्होंने बस पोजीशन जो ऐसी थी इसकी पोजीशन, अच्छा पोजीशन चेंज कर दी है। क्या इन्होंने किया है? सर्कल को टॉप पे ले गए हैं, तो यहाँ पे ये वाला टॉप पे जाना चाहिए। ये जो बीच में था वो नीचे आ गया, तो जो बीच में है वो नीचे आना चाहिए। ट्राइंगल जो थर्ड नंबर पे था वो बीच में आ गया, तो थर्ड नंबर पे क्या है? ये पंचभुज, ये बीच में आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे? ये तो नहीं होगा। इसमें पंचभुज की डायरेक्शन गलत है, इसमें पंचभुज बीच में है लेकिन इसकी डायरेक्शन गलत है। और ये जो पंचभुज है इसका डायरेक्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग।
इसके दो दो आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें क्या है कि आप देखिए इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया है। इसमें दो चीज किया गया है, पहले तो कॉर्नर को रोटेट किया गया है ना। यहाँ पे तिरछा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर जो तिरछा है, थोड़ा रोटेटेड है, टिल्ट है, इसको मैं तिरछा कर दूंगा इस तरीके से। तो अब ये कौन से ऑप्शन में मिलेगा मुझे? बी में तो नहीं मिल रहा, तो मेरा बी कैंसिल आउट हो गया। डी में भी नहीं मिल रहा, मैं इसको भी कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मेरा या तो ए होगा या तो सी होगा, ना कि बी ना कि डी। अब देखते हैं, ये आप देखिए एक दूसरे के अपोजिट था, है ना। और तो अपोजिट था तो इन्होंने क्या किया, एक को तो कॉर्नर पे रहने दिया, इसको हल्का सा इधर घुमाया, कॉर्नर पे रहने दिया, और ये वाला बीच में आ गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसको भी हल्का सा इधर रोटेट करेंगे। जब इधर रोटेट करेंगे तो ये वाला ये वाला तो आपका यहीं रहेगा, कॉर्नर पे ही रहेगा। तो ये वाला कॉर्नर बीच पे है, और ये यहाँ पे रोटेट हुआ यहाँ पे आ गया है। तो अब इसके हिसाब से आंसर मेरा ए हो सकता है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हाँ मतलब कॉर्न जो ये गोला वाला है, ये कॉर्नर पे है। क्योंकि आंसर ए क्यों नहीं हो सकता, देखिए इसमें चेंजेस है ना। जबकि अगर ए और इसमें देखूं तो कोई चेंजेस ही नहीं है। इसको मैं देखूं और ऑप्शन ए को देखूं तो इनके बीच में जो गैप है उसमें कोई चेंज ही नहीं है। तो ये भी आंसर मेरा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कॉर्नर है उसको खिसकाया गया है, जो गोला वाला है इसको सेम रखा गया है कॉर्नर पे, है ना। ये देखिए गोला वाला सेम है कॉर्नर पे, ये तीर वाला खिसका है। तो यहाँ पे गोला वाला सेम रखा है कॉर्नर पे, तीर वाला यहाँ से खिसक के हल्का सा यहाँ आ गया है। तो सी मेरा यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हम जाएंगे इसमें सी के साथ। आगे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन जो था, गोला वाला कॉर्नर नहीं छोड़ा, हाँ भाई, तो सभी ने सी आंसर दिया है। नहीं देखिए इरफान जी, फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सेम है, जबकि हमको तो चेंजेस करने हैं जैसा बताया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, इसका आंसर आप सभी का आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इसको देखते हैं। आप देखिए जो त्रिभुज पहले दिया था वो सेम त्रिभुज है, सिर्फ ये है कि इसको डार्क कर दिया है। डायरेक्शन सेम है, ये देखिए ये टॉप पे है, तो इसमें भी टॉप पे है। दो किनारे इस तरफ, दो किनारे इस तरफ, यानी कि जो अब होगा सेम बनेगा ट्राइंगल, बस है कि ब्लैंक बनेगा। तो ब्लैंक ट्राइंगल सी में नहीं है, तो सी मेरा कट गया। ठीक है। अच्छा और क्या है, ये देखिए ये वाला जो है ये पूरा फिल है, तो यहाँ पे खाली हो गया। यहाँ पे खाली है तो मुझे फिल वाला चाहिए, जो कि सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी में। तो अभी के हिसाब से तो मुझे यही आंसर लग रहा है ना। बाकी और आप चाहें तो थोड़ा मिलाना, कुछ मिलाना चाहें मिला सकते हैं।
पर यहाँ के हिसाब से आपको दिख गया आंसर बी है, तो आगे आपको कुछ मिलाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। पिछले वाले का आंसर तो काफी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, किसी का बी, किसी का डी, किसी का सी, जबकि वहां पर हमको आसानी से विजिबल हो रहा है। हम एलिमिनेट भी करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को रीजनिंग में, ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर देते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है। इसका भी आंसर काफी सारा आ रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ज्यादातर आंसर सेम है, एक आधा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए। अच्छा, इन्होंने, अब हम इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं? सबसे आसान चीज क्या दिख रही है मुझे? एरो मुझे सबसे आसान दिख रहा है, मैं एरो को पकड़ लेता हूँ। मेरा एरो सीधा था, तो आप ध्यान से देखेंगे इस वाले का डायरेक्शन चेंज हो गया है। इस वाले का डायरेक्शन इस तरफ चला गया है और ये इसके पीछे चला गया है। तो अगर मैं इसी को देखूं, तो अगर इस वाले को इस तरफ लेके जाऊं और ये पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे? ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जो इसका आंसर है ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों को? और देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो सभी में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका जो दोनों फेस देखिए एक ही तरफ दे दिया है इन लोगों ने। जबकि जब इसको ओपन किया है तो जो चारों फेस है बाहर की तरफ कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो फेस सेम तरफ था उसको इन्होंने अलग कर दिया है। मतलब ये देखिए, घुमा दिया है ये। तो यहाँ पे जो फेस एक तरफ है इसको दूर कर देते हैं, और जो फेस दूर की तरफ है उसको हम क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं, यानी एक दूर एक पास। ये बी में है या सी में है? तो ये देखिए, एक पास में है और एक दूर में है, जबकि ये दोनों दूर में है। तो अब के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बी आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने एलिमिनेट करके बी के नजदीक चला गया मैं। अब 20 का आंसर होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और मैच करना चाहिए तो कर लेते हैं। क्या मैच करते हैं? ये हमने मैच कर लिया लाइन को। और क्या मैच कर सकते हैं? ये वाला जो ओपन साइड था, ये ओपन साइड ही रहा। अच्छा, ओपन तो सारे चारों ही हैं, तो इसका डायरेक्शन ये है तो अपोजिट हो गया, इसका डायरेक्शन ये है तो अपोजिट हो जाएगा। ये मेरा सिर्फ बी और सी में ही है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं हम? इसमें दोनों फेस ओपन है, इसमें दोनों फेस खुला है, इसमें एक फेस ओपन है एक फेस क्लोज्ड है। तो एक फेस ओपन एक फेस फेस क्लोज्ड वाला चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस लॉजिक से भी मेरा आंसर ए बी में से ही एक होना चाहिए। तो फिर मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही ज़्यादा सेंस बनाएगा। क्यों?
क्योंकि इस एरो को भी जब मैंने लिया तो ये बी वाले सीक्वेंस में ही फिट बैठ रहा है। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आगे चलते हैं। इसको करिए। बी में दोनों डाउन कहाँ था? बी में दोनों डाउन कहाँ है? नहीं, बी में दोनों डाउन कहाँ है? मतलब डाउन का मतलब एक ओपन है, एक क्लोज्ड है। डाउन कहाँ है? नहीं, ठीक है, करिए इसको। ए डी मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इसके, मगर ये है कि सेम सही आ रहा है आपका आंसर, जो ज़्यादातर आंसर से। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप इसकी डायरेक्शन देखिए, जो कि इस तरफ रोटेट कर, पहले नीचे की तरफ थी, अब इसमें इस तरफ कर दी है। या सबसे पहले आकृति को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 भुज है। और ये वाला जैसे सबसे टॉप वाला होता है ना, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। जैसे पंचभुज में ये जो सबसे टॉप वाला होता है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए है। इस ए को मूव करके इस तरफ कर दिया गया है ना? तो और अंदर का जो है, इसको भी रोटेट किया गया है। इसको मैं अगर बी नाम दूं तो ये रहा बी। तो जो अंदर जो ये चतुर्भुज है, ये भी रोटेट होगा। तो हम सेम त्रिभुज को कैंसिल कर देते हैं, सेम चतुर्भुज को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर मैं चारों में चतुर्भुज देखूं तो सारे ही घूमे हुए हैं। तो घूमे हुए हैं तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा आंसर गलत होगा। और देखेंगे त्रिभुज अंदर में जो है, अंदर में चारों में त्रिभुज घूमे हुए हैं, सेम पोजीशन पे नहीं है। सेम पोजीशन पे अगर कहीं पे होता तो हम उसको एलिमिनेट कर देते कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, अब देखिए, ये जो हिस्सा है, इस इस वाले हिस्से को और इस वाले, ये दोनों बिल्कुल सीध में हैं। अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल सीध में है। ये देखिए, है ना, बिल्कुल सीध में। और यहाँ पे भी जो हिस्सा है, ये इस पे था, लेकिन यहाँ पे चला गया बिल्कुल सीध में, यानी रोटेट तो हुआ है। तो अब ऐसा मतलब चतुर्भुज और अंदर का त्रिभुज दोनों रोटेट होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे दोनों रोटेट नहीं हुए हैं। जैसे अगर आप छोटी वाली भुजा के सामने इसका नोक है, छोटी वाली भुजा के सामने इसका नोक है, तो दोनों को एक जैसा ही रोटेट किया गया है, जबकि हमको एक जैसा रोटेट नहीं करना है। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। दोनों अलग अलग रोटेट होंगे। तो यहां से मुझे लग रहा है ए और बी दोनों नहीं होने चाहिए। अब मैं ये देखता हूं कौन सा मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। तो इसके लिए हम अब यहाँ पे हमारा हम काम लेंगे एंगल्स का। जैसे कि अगर ये यहाँ पे है
तो लगभग जो डायरेक्शंस होती हैं, मैं पहले भुजाएं बना देता हूँ। आपने दिशाओं चैप्टर में पढ़ा था इस तरीके से। ये वाला कितने डिग्री का एंगल रोटेट हुआ है? इस तरफ 45, 45, 45, 135। यहाँ पे आ गया है तो ये 135 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट हुआ है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को 135 डिग्री उल्टे हाथ की तरफ रोटेट करूं तो ये 45, 45, 45, यानी ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन में कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो बी तो मैं कंफर्म हो गया कि आंसर नहीं होगा। और ए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो त्रिभुज है ये बिल्कुल सिमिट्रिकल, मतलब समान रूप से घूम रहा है, जबकि एंगल समान नहीं है, तो ये भी घट गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी। लेकिन हम थोड़ा और कंफर्म हो जाते हैं अभी। ठीक है, वैसे तो आंसर सी आ गया हमारा, बट और देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें इसको भी देख लेते हैं। ये वाला इस तरीके से अगर मैं इसके एंगल्स बांट दूं तो ये यहां से कहां गया है घूम के? यहां चला गया है। कितना डिग्री एंगल घुमा है? 90 डिग्री घुमा है। अगर आप इस त्रिभुज के नोक को देखें तो ये 90 डिग्री घुमा है, चतुर्भुज के नोक को। तो यानी जो त्रिभुज है इसको भी हमें 90 डिग्री घुमाना है। तो ये जो 90 डिग्री है, ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री घुमा है। तो लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री घूमेंगे तो ये आना चाहिए इस डायरेक्शन में। इस तरफ इसकी ये वाली नोक आनी चाहिए। और इसकी ये वाली नोक कहाँ पे आ रही है? इस तरफ। इसमें हल्का सा ऊपर की तरफ है, तो बीच में तो कहीं भी नहीं है। तो और देखते हैं। इसको इधर मोड़ दिया गया है 90 डिग्री। और इसको अगर मैं 90 डिग्री मोड़ूं तो ये वाला जो है ये मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। इस डायरेक्शन में तो कहीं भी नहीं है। तो मेरा दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया था, मेरा बचा था। इसको एक बार और देख लेते हैं। ये मेरा कितना डिग्री घूमा है? 45, 90, 135 डिग्री। तो इसको भी मुझे 135 डिग्री घुमाना है। 90, 135 इस तरफ होना चाहिए। तो ये दो में है, ए में और सी में। ठीक है। अच्छा, एक बार भुजाओं की काउंटिंग करें तो 3, 4, 3। ठीक है। पंचभुज का चतुर्भुज, चतुर्भुज का त्रिभुज। तो इसका आंसर फिर सी ही होना चाहिए। हालांकि कंफर्मिटी के साथ तो इसमें एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, लेकिन सी ही आंसर होगा इसका, क्योंकि अंदर का पार्ट रोटेट हुआ है। अगर अंदर का जो पार्ट रोटेट हुआ है इसको थोड़ा और अगर मैं ठीक से देखूं तो मैं एग्जैक्ट आंसर बता सकता हूँ। ये यहाँ था, यहाँ गया, तो ये यहाँ था, तो ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम आंसर सी के साथ ही जाते हैं। सी के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक तो हमने ये पता लगा लिया कि जो हमारी ये वाली भुजा होगी चतुर्भुज की, ये इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो त्रिभुज है ये सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे पोजीशन में पहले था आपका दिया गया प्रश्न में, उसी पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये वाला जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज तो करना है, वो सिर्फ और सिर्फ सी में चेंज हो रहा है। तो हम आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे इस वाले में। तो इसका आंसर सी होगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। ट्राइंगल 45 डिग्री रोटेट नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे? नहीं, जो पहले दिया गया है हमें उसमें एग्जैक्ट ढूंढना है कि 45 डिग्री रोटेट हुआ है या नहीं। उसमें 90 डिग्री हुआ है तो हमको 90 डिग्री वाला चाहिए होगा। डी में रोटेटेड तो है, लेकिन डी में जो चतुर्भुज है वो हमको देखना है। पहले 135 डिग्री रोटेट हुआ है तो हमें उसको 135 डिग्री करना पड़ेगा। करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट।
ठीक है, इसका आंसर आ रहा है ए एंड डी, दो। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो दिया गया चतुर्भुज है उसको घुमाया नहीं है, तो इसमें जो इस तरीके का चतुर्भुज है हम इसको घुमाएंगे नहीं। अब चारों एंगल को आपस में कनेक्ट किया गया है, इसमें बीच में कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे कॉर्नर था, यहाँ पे भी कॉर्नर है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी मिड पॉइंट होगा। तो कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉर्नर पे नहीं, सारे के सारे बीच की भुजाओं को मिलाया गया है। अब यहाँ पे देखते और क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ तक तो हमें पता नहीं चल रहा आंसर क्या होगा, बस हमको ये आकृति मिली है कि ऐसी होगी। और देखते हैं। अच्छा, इसमें जो दो अंदर की तरफ है, बाकी दो बाहर की तरफ, तो इसमें इसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। इस तरफ वाला बाहर ले लिया है, इधर अंदर। तो ये यहाँ पे है, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मिरर इमेज बना दिया है उसका। ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर में इस तरफ है तो ये यहाँ आ जाएगा, नीचे इस तरफ है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पे, पहले तो इस तरफ कॉर्नर में होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ है। इसमें तो तीन अंदर में है तो ये कट गया, इसमें तीन बाहर में है तो ये कट गया। तो आंसर बचा मेरा ए या बी, अच्छा बी, बी या डी। बी में भी दोनों एक तरफ है तो ये आंसर कट गया। तो मेरा आंसर क्या बचा, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए देखिए, स्टार है सभी में, तीनों में, तो इसका आंसर में भी स्टार होना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो है इस वाले नोक को घुमाया गया है, इस वाले पे लेके जाया गया है ना, ये वाला। तो कितना घुमाया गया है, एक और दो। तो इसको भी दो घुमाना चाहिए, एक और दो। दो, अच्छा पहले तो इसके बीच में और भी काफी चीजें हैं, जैसे गोला कट्टस, गोला कट्टस। तो इसका जो गोला है ये फिल किया हुआ है ना, ध्यान से देखिए पूरा भरा हुआ है, जबकि इसके दोनों सर्कल खाली हैं। तो हमको ऐसा वाला ढूंढना है जिसमें भरा हुआ हो। तो भरा हुआ सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इतना वजह है काफी, इसमें नहीं है, तो इसमें इतना वजह काफी है ऑप्शन नंबर ए को आंसर देने के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम में तो यही करेंगे, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आंसर नहीं भी हुआ, इन केस नहीं हुआ, तो भी एग्जामिनर इसको गलत तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों होलो सर्कल हैं, यहाँ पे फील्ड सर्कल है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो भी फील्ड सर्कल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको रोटेट करके यहाँ से यहाँ ले गए हैं, तो अब टॉप पे होना चाहिए, मतलब एक दो ले गए हैं, तो यहाँ से एक और दो यहाँ आएगा, यहाँ होना चाहिए। देखिए ये भी यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमको कंफर्म हो रहा है कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इतना काफी टाइम है इसको मार्क करने के लिए। आगे चलते हैं, इसको करिए।
ज़्यादातर आंसर जो आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका ज़्यादातर? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे सर इसका जो तीर है इस तरफ है, इसमें तीर इसी तरफ है लेकिन उल्टा घुमा दिया है इसको। ठीक है, तो इसमें भी तीर इस तरफ है, तो अगले में इसी तरफ होगा लेकिन घुमा के इस तरीके से कर दिया होगा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मेरा डी और ए आंसर कट गया। अब यहाँ पे लाइन कितनी है? 3। यहाँ पे लाइन कितनी है? 3। यहाँ पे लाइन कितनी है? 3 और 2 5। तो यहाँ पे लाइन कितनी होनी चाहिए? 5। 5 किसमें है? एक इसमें है 6, इसमें है 1 2 3 4 5। तो मेरे को लग रहा है ज़्यादातर आंसर जो मेरा है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 5। और देख लेते हैं। इसमें देखिए, अब मेरे को डी और ए कट गया मेरा। इसमें है 6 लाइन, इसमें है 5 लाइन। तो मुझे अभी लग रहा है ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें पीछे का 2 खाली है, 1 भरा हुआ है। इसमें 1 खाली है, 2 भर गया। तो इसमें 2 खाली है तो लास्ट का 1 भरा हुआ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है, लास्ट का भरा हुआ। बी में भी 2 खाली है। तो यहां से भी हमको अंदाजा मिल रहा है कि जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो यहाँ पे हम सी में चले जाएंगे, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह से हमको अंदाजा मिल गया कि सी ही आंसर होना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आप खुद से करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बी में हाँ बी में 6 है। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, आप खुद से बनाइए और इसका आंसर कमेंट करिए। तो इस लेक्चर को अब हम एंड करने का टाइम आ गया है, कर देते हैं एंड। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। कल कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि 4 तारीख को पेपर है आपका। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है आपका। तो कोई अगर डाउट भी होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैम को भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस लेक्चर को बंद कर देता हूँ। आप सभी सेम आंसर दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर वही हो जो आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे। और आज का लेक्चर बंद कर देते हैं। इस लेक्चर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट और जय हिंद। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। पीडीएफ भी वैसे अपलोडेड थी मगर अब फिर से एक बार अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, गुड नाइट आप सभी को।